अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के हमारे जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने हमारे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ID कार्ड, जो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड थे, वो ब्लॉक करवा दिए गए हैं। इस बुनियाद पर ब्लॉक इन्होंने करवाए हैं कि जी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब का इस टाइम रिटायर्ड है, उनकी गाड़ी के ऊपर बार उन्होंने जनाब उनको लानते पड़ी, उनको लानते डाली और हमला किया जी। हमले में नाज़रीन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ कि कोई क्लाशन से या कोई पिस्टल से कोई फायरिंग फूरिंग नहीं की गई, ना ही कोई उनके ऊपर कोई रॉकेट लॉन्चर मारा गया। कि जो हमला किया गया जी, इस वजह से जनाब इनका पाकिस्तान का जो ID कार्ड हम ब्लॉक करें, इनका जी पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं, कोई पाकिस्तानी शहरी। तो लिहाजा नाज़रीन यहाँ पे मैं मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला साहब के साथ मुखातिब होकर उनको मैं ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब, आपने ज़रूर उनको ID कार्ड उनके आपने ब्लॉक करवा दिया है, कोई मसले वाली बात नहीं। जब आपकी हुकूमत जाएगी तो इमरान खान साहब की आ जाएगी या कोई भी अदर एवरीवन किसी की भी हुकूमत आ जाएगी तो वो बहाल हो जाएंगे। ID कार्ड का तो मसला यहाँ पे क्लियर हो गया, मसला कोई नहीं। अब मोहसिन नकवी साहब, मसला पता क्या मसला ये है कि जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की गाड़ी पर, अवाम को ना बेसिकली बहुत गुस्सा है। गुस्सा पता किस चीज़ का है? गुस्सा आप जैसे लोगों पर और इन जैसे चीफ जस्टिस पर इस चीज़ का है कि आप जैसे लोगों ने और इन जैसे चीफ जस्टिसों ने ना बड़े गलत फैसले किए, और जो भी कभी लीडरशिप आई पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि मिसाल लगा लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बहुत बड़ी लीडरशिप थी उस दौर की, बहुत बड़ी लीडरशिप थी, बहुत बड़े लीडर थे। तो वो जब भी पाकिस्तान को सही ट्रैक पे ला के चलाने लगे थे, लेके चलने लगे थे पाकिस्तान को, ग्राफ पाकिस्तान को ऊपर जाने लगा था, तो आप जैसे लोगों ने उनको फांसी पे लटका के कत्ल कर दिया गया। ठीक हो गया। उसके बाद बेनज़ीर साहब आई, वो भी उस दौर की बहुत बड़ी लीडरशिप थी, बहुत बड़ी लीडर थी। तो वो भी जब पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लेके चलने लगी थी, तो आप जैसे लोगों ने इन जैसे चीफ जस्टिसों ने बेनज़ीर को भी कत्ल करवा दिया गया। तो उसके बाद ना बड़े अरसे बाद बड़ा काफ़ी गैप डालने के बाद एक इस कौम को एक बहुत बड़ा लीडर मिला, जिनका नाम है इमरान खान न्याजी। तो मोहसिन नकवी साहब, आप अब वही जो आप जैसे लोग थे पिछले दौर में, उन दौरों में जो कि आप जैसे लोग थे, उन्होंने भी यही किया। तो आप ही शायद यही समझ रहे हैं कि भी यही कुछ करेंगे तो इसके बाद हमारा इक़्तिदार होगा, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो सेम इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी उन्होंने इसी तरह किया था कि जी हमारी हुकूमत, हम इस टाइम पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, इनकी अवाम के अंदर मकबूलियत है, ये बार बार ऊपर आ रहे हैं, तो लिहाजा इनको ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, हमें कोई पूछने वाला बंदा ही कोई नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ? आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फिर भी आज नाम जिंदा है कि देखिए, आज भी जिस तरह भी अवाम कहते हैं कि भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, नारे तो अवाम लगाती है ना, लग रहे हैं ना पाकिस्तान में। तो जो ज़ियाउल हक साहब थे, उनका आज भी नाम ही नहीं लेने वाला है। कोई नाम क्या हुआ? उनका दौर ख़त्म हो गया, इक़्तिदार ख़त्म हो गया, कहाँ पे पड़े, नाम ही कोई नहीं लेने वाला। तो उसके बाद मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी यही समझा कि बेनज़ीर को मैं कत्ल करवा दूंगा, शहीद हो गई। तो उसके बाद अगर यही है तो यही अगर इनको ही मैंने कत्ल करवा दिया तो बाद में कोई मुझे पूछने वाला बंदा ही कोई नहीं होगा, मैं पूरा पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठा हूँ। तो उन्होंने ये समझा था। आज क्या है, बेनज़ीर को आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, कहाँ पे हो? ये वही सूरज था जो निकलता था, और इधर उस टाइम मुशर्रफ का एक दौर था, जो वो चाहता था वो हो जाता था। लेकिन आज देखें मुशर्रफ कहाँ पे। तो सेम इसी तरह आपकी जब गवर्नमेंट जाएगी तो उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ID कार्ड बहाल हो जाएंगे। मसला ID कार्ड का नहीं है, मसला ये है कि अवाम अब वो वाली नहीं है जो आप पहले फैसले करते आए, आप जैसे लोग करते आए हैं, जो उनका दिल करता था वो हो जाता था। तो अब अवाम आपको नहीं करने दे रही। अब आपको अवाम आपके फैसले जो मर्जी के आप करवाना चाहते हैं ना, वो अवाम नहीं आपको परमिशन दे रही। अवाम आगे सड़कों पर आ गया। देखिए, पहले यही इनको जज साहबान को अपनी मर्जी के फैसले इनको लेने के लिए लगा दिया जाता था, और बाद में इनको हौसला दिया जाता था कि भाई आप हम पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, आप जो हम चाहते हैं वो फैसले आप करते जाए। तो बाद में कौन सा आपने पाकिस्तान में रहना, जो आपने रहना अवाम आपको जलील करेगी, तो वो हमने आपका हल निकाल दिया कि आपको हम बाहर किसी भी मुल्क में, जिस मुल्क में आप कहेंगे, लंदन में, अमेरिका में, जो भी एवरीवन, किसी भी मुल्क में जहाँ पे आप सिक्योर हैं, आप भी कहेंगे, समझेंगे भी यहाँ पे कोई मसला नहीं,
वहाँ पे हम आपको इतना पैसा दे देंगे, पैसा ही इतना दे दिया जाएगा कि आपके बहुत बड़े लेवल पे बाहर के मुल्क में बिजनेस आपको करवा दिया जाएगा कि जो कि आपकी आने वाली 7 नस्लें भी खाएंगी, आपसे पैसा ख़त्म नहीं होगा। तो क्या मसला है, आप हमारे मर्जी के फैसले करें और चुप करके बाहर जाएं, नो इशू, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अब उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में लोग अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने भी पावरफुल नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर ही रहते थे। तो पाकिस्तान से जान छुड़वाने के लिए उनको बाहर भिजवा दिया जाता था। ऐसे जज साहबान, काजी फायद ईसा साहबान की तरह जैसे इनसे फैसले करवाए और इनको बाहर जाके भिजवा दिया और बिज़नेस करवा दिए। तो इसी तरह इनको कोई मसला ही नहीं था। लेकिन हम मोहसिन नकवी साहब को और इनको अभी ये नहीं अंदाज़ा कि अब वो पाकिस्तान के अंदर अवाम नहीं है, वो जो पाकिस्तान की कौम है वो भी अब उन्होंने भी तरक्की किया, बहुत ज़्यादा तरक्की किया। वो भी तरक्की करते करते मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तान ना, अमेरिका में है, लंदन में है, यूके में है, कनाडा में है, इंडिया में है, सऊदीया में है, दुबई में है, जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह पाकिस्तान। तो अब जहाँ पे जिस तरह इनसे अपनी मर्जी के इन्होंने फैसले लिए और उनको बाहर भिजवा दिया गया, क्या हुआ काजी फायद साहब के साथ? तो अब वो वाला मोहसिन नकवी साहब दौर चला गया दौर। वो आप अब डराना धमकाना बंद करें, ये आपकी अब फिल्म एंड हो चुकी है और आपका भी अब इक़्तिदार आपके हाथ में से आहिस्ता आहिस्ता जाता जा रहा है, रिस्का जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी करें। तो लिहाजा नाज़रीन, मेरा आज व्लॉग बनाने का यही मकसद था, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक अच्छे व्लॉग के साथ, एक अच्छी अपडेट के साथ हम आपको ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।